Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you all are fine. Today we are going to begin another part of our lecture series, that is Basics of Contemporary Western Philosophy. We are going to start from unit number 1, that's Modernism, with the topic Enlightenment Period of Continental Philosophy. Let's start our topic without any further delay of time. जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है इसको हम ऑल्सो जानते हैं एज एज ऑफ रीजन. एक्चुअली जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है ये एक इंटेलेक्चुअल फिलोसफिकल मूवमेंट थी जो कि एक्चुअली बिगिन हुई यूरोप में, स्पेशली इन वेस्टर्न यूरोप बिटवीन 17th और 18th सेंचुरी. और इसके ग्लोबल इम्पैक्ट्स के साथ, इन्फ्लुएंसेस के साथ और इफेक्ट्स के साथ ये बिगिन हुई. ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट हम ऑब्जर्व करते हैं वाइड रेंज ऑफ आइडियाज़ जो कि ऑरिजिनेट हुए थ्रू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड रीजन along with the use of senses or reason such as natural laws, liberty, progress, toleration, fraternity, constitutional government and separation of church and state. और एनलाइटमेंट एज के दौरान हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं वाइड स्प्रेड ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन और हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं वेरियस फिलासफर्स, हिस्टोरियंस को, और उनकी जो फिलासफीज हैं, वर्क्स हैं, वो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट एंड साइंटिफिक रिवोल्यूशन. सच एज अगर हम फेमस फिलासफर्स की बात करें सच एज फ्रांसिस बेकन, जॉन लोकी, बेसाइड्स रीन डिस्क्रेटस, डिस्कोरस ऑन द मेथड 1637 एंड हिज फेमस कोट डिक्टम कैटिगो इर्गो सम, दैट इज आई थिंक देयरफॉर आई एम, एज वेल एज द पब्लिकेशन ऑफ इसाक न्यूटन्स प्रिंसिपिया मैथमेटिशिया 1687. और यूरोपियन हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग जो बिगिनिंग है एनलाइटमेंट एज की वो स्टार्ट होती है आफ्टर द डेथ ऑफ लुइस XIV ऑफ फ्रांस बिटवीन 1715 to 1789. और उनके अकॉर्डिंग जो एनलाइटमेंट एज है ये एंड होती है विद द बिगिनिंग ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन. और बहुत सारे हिस्टोरियंस मेंशन करते हैं कि जो एज ऑफ एनलाइटमेंट है ये एंड होती है विद द बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी आफ्टर द डेथ ऑफ इमैनुअल कांट इन 1804. जो फिलासफर्स और साइंटिस्ट्स थे एनलाइटमेंट एज के, उन्होंने वाइडली स्प्रेड किए अपने ओन आइडियाज़ को with the help of printing press facilities, scientific academics, masons, logics, literary salons, coffee houses, as well as their printed books, journals and pamphlets. और widespread of philosophical ideas की वजह से various political revolutions और movements occur हुई during the 18th and 19th century against the authority of monarchy and religious officials. और जो सेंट्रल फिलासफीज डॉक्ट्रिन्स थी ड्यूरिंग एनलाइटमेंट एज वो एम करती थी प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी को, रिलीजियस टॉलरेंस को, और ये जो फिलासफीज थी ये आल्सो अपोज करती थी टुवर्ड्स द एब्सोल्यूट मोनार्की एंड पावर ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज़. ड्यू टू द वाइड स्प्रेड ऑफ एनलाइटमेंट जो पीपल थे वो अवेयर हुए अबाउट देयर कॉन्शियसनेस और माइंड, और जो लोग थे वो आल्सो अवेयर हुए अबाउट द मीडिया और प्रिंटिंग प्रेस ऑफ द वर्ल्ड. जो एनलाइटमेंट एज है इसको आल्सो रिगार्ड किया जाता है एज एज ऑफ साइंटिफिक रिवोल्यूशन, रिडक्शनिज्म, एज वेल एज एज ऑफ क्वेश्चनिंग एंड एज ऑफ यूजिंग वंस माइंड एट्सट्रा. सच एज अगर हम कांट की क्वेश्चन की बात करें सिफियर ओडी विच, जिसका मतलब है विच मीन्स हैविंग करेज टू नो और टू नो समथिंग. सिमिलरली जो डिस्क्रीट्स हैं उसको कंसिडर किया जाता है एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट फिलासफर ऑफ मॉडर्न फिलासफी एंड साइंस. जो डिस्क्रीट्स की रैशनलिस्ट फिलासफी हो और जो बेकन्स एम्पिरिसिज्म है वो लीड डाउन करते हैं फाउंडेशन फॉर द एनलाइटमेंट थिंकिंग. डिस्क्रीट्स जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करता है साइंस को एज हिज मेथड ऑफ डाउट, और वो अप्लाई करता है अपने मेथड ऑफ डाउट को इन डिवेलिस्टिक डॉक्ट्रिन ऑफ माइंड एंड मैटर. और डिस्क्रीट्स आल्सो बिलीव करते हैं कि जो मेटाफिजिकल फाउंडेशन है वो हमें सक्सेसफुल मेथड नहीं देखने को मिलते हैं, और जो डिस्क्रीट्स थ्योरी ऑफ डाउट और स्केप्टिसिज्म है उसको आल्सो यूज़ करते हैं लोकी इन हिज राइटिंग्स ऐसे कंसर्निंग टू द ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग 1619 एज वेल एज ह्यूम इन हिज राइटिंग्स इन 1740 सेंचुरी. और जो डिस्क्रीट्स का ड्यूअलिज्म है उसको चैलेंज और अपोज किया बाय स्पिनोजा इन हिज वर्क ट्रैक्टिकस 1617 एंड हिज इथिक्स 1677. और अकॉर्डिंग टू जोनाथन इसराइल जो एनलाइटमेंट थॉट है वो इंस्पायर होता है बाय डिस्क्रेटस लोकी एंड क्रिश्चियन वोल्फ्स फिलासफीज जो कि एकोमोडेट और रिफॉर्म करते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ पावर एंड फेथ को. और जो रेडिकल एनलाइटमेंट है उसको इंस्पायर करते हैं स्पिनोजा, और वो इंस्पायर होता है विद द फिलासफी ऑफ स्पिनोजास आइडियाज़ अबाउट द डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एंड ऑफ रिलीजियस अथॉरिटीज़. जो स्पिनोजा के आइडियाज़ हैं वो हमें रेडिकल देखने को मिलते हैं, जहाँ पे मॉडरेटर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं इन ड्यूअलिज्म, वायर जो रेडिकल्स हैं वो सेपरेट करते हैं मॉरलिटी को फ्रॉम थियोलॉजी. बोर्ड जो मॉडरेट्स और रैशनलिस्ट्स हैं वो अपोज करते हैं कंजर्वेटिव इम्पैक्ट ऑफ एनलाइटमेंट को. एनीवेज इन द मिड 18th सेंचुरी जो पेरिस हैं वो सेंटर बन रहा है फिलासफिक एंड साइंटिफिक एक्टिविटीज़ का,
जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडिशनल डॉक्ट्रिन्स और डॉगमास को चैलेंज किया जाता है। और ग्रीस में जो फिलोसफिकल मूवमेंट है उसको स्टार्ट करते हैं वोल्टायर एंड रूसो, जो कि बेस्ड ऑन होती है ऑन रीज़न, और जो कि मेनली बेस्ड ऑन थी रीज़न, न्यू सिविल ऑर्डर ऑफ नेचुरल लॉ besides scientific based experiments and observations rather than faith and Catholic doctrines। besides जो political philosopher Montesquieu हैं वो also introduce करता है idea of separation of powers in government, जिसको later adopt किया by the Constitution of United States। while जो फ्रेंच philosophies थी वो हमें revolutionaries नहीं देखने को मिलती हैं in its nature, बट इनके जो आइडियाज़ हैं वो ऑल्सो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द रिडक्शन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ ओल्ड रिजीम्स। वो जो फ्रेंच फिलासफीज हैं उन्होंने आल्सो शेप किया फ्रेंच रिवोल्यूशन को। बिसाइड्स फ्रांसिस हटचिसन जो कि एक मॉरल फिलासफर था, जिसको आल्सो रिगार्ड किया जाता है एज फाउंडिंग फिगर ऑफ स्कॉटिश एनलाइटमेंट। वो डिस्क्राइब करता है वर्चूज़ को एज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर्स। एंड अकॉर्डिंग टू हटचिसन्स प्रोटीक्स इन एडिनबरो ऑफ डेविड ह्यूम एंड आडम स्मिथ, जिसमें डेविड ह्यूम और आडम स्मिथ जो हैं वो मेंशन करते हैं कि जो साइंटिफिक मेथड्स हैं नॉलेज, एविडेंस, एक्सपेरिमेंट्स, कॉजेशन के, ये हमें मॉडर्न एटीट्यूड्स देखने को मिलते हैं टुवर्ड्स द साइंस एंड रिलीजन। लेटर जो ह्यूम है वो वन ऑफ द मेजर फिगर बनती हैं इन स्केप्टिकल एंड एम्पिरिकल ट्रेडिशंस ऑफ द फिलासफी। साइड्स दैट जो जर्मन फिलासफर इमानुएल कांट है उसको ऑल्सो रिगार्ड किया जाता है एज वन ऑफ द इन्फ्लुएंशियल फिलासफर्स ऑफ एनलाइटमेंट एंड मॉडर्न फिलासफी, जिसने रेस्टोर किया फ्रेंडली रिलेशनशिप्स बिटवीन द रैशनलिज्म एंड जिसने ऑल्सो रिस्टोर किया वेरियस रिलीजियस बिलीफ्स और पॉलिटिकल अथॉरिटी को, एज वेल एज उसने प्रमोट किया व्यूज ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट रीजनिंग। बेसिकली जो कांट्स की फिलासफी है उन्होंने स्पेशली शेप किया जर्मन थॉट को एज वेल एज यूरोपियन फिलासफी को अंटिल द 20th सेंचुरी। साइड्स जो मैरी वोल्सक्राफ्ट है वो वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड इम्पॉर्टेंट फेमिनिस्ट फिलासफर हैं इंग्लैंड की ड्यूरिंग एनलाइटमेंट एज। वो ऑल्सो आर्ग्यू करती हैं, लिखते हैं कि जो बोथ मैन एंड वुमेन हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि वो रैशनल बीइंग्स बन सकते हैं या वो रीज़न को यूज़ कर सकते हैं। और उसको ऑल्सो जाना जाता है फॉर हिज वर्क दैट इज़ ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस आइडियाज़ बेस्ड ऑन साइंस वो also प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द थॉट्स, फिलासफीज एंड डिस्कोर्सेस ऑफ एनलाइटमेंट एज। बहुत सारे एनलाइटमेंट राइटर्स और थिंकर्स जो हैं उनका हमें ग्रेट कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स एंड इन द फील्ड ऑफ रिमूवल ऑफ रिलीजन एंड ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड इन प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्री स्पीच एंड थॉट। और जो इमीडिएट प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक रिजल्ट्स हैं इसमें हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेरिमेंट्स ऑफ एनीटॉइन लेविसर, जब उसने यूज़ किया और क्रिएट किया फर्स्ट मॉडर्न केमिकल प्लांट इन पेरिस, एज वेल एज एक्सपेरिमेंट ऑफ मॉन्टिक्वायर और राइट ब्रदर्स जब उन्होंने लॉन्च की फर्स्ट फ्लाइट ऑफ एयर बैलून इन 1783। ब्रॉडली स्पीकिंग जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है एनलाइटमेंट एज के दौरान वो बेस्ड ऑन थी एनलाइटमेंट आइडियल्स ऑफ एडवांसमेंट एंड प्रोग्रेस पे, जो कि टेक प्लेस हुई थ्रू एम्पिरिसिज्म एंड रैशनल थॉट। नेचुरल फिलासफी के अंडर जो स्टडी है साइंस की वो डिवाइड होती हैं इनटू द फिजिक्स, ग्रुपिंग ऑफ केमिस्ट्री एंड नेचुरल हिस्ट्री सच एज एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी में, जियोलॉजी में, मिनरोलॉजी में, जोलॉजी में। बट अकॉर्डिंग टू सम एनलाइटमेंट फिलासफर्स जो बेनिफिट्स ऑफ साइंस हैं वो हमें यूनिवर्सली नहीं देखने को मिलते हैं। सच एज जो रूसो हैं वो क्रिटिसाइज़ करते हैं साइंस को, वो लिखते हैं कि जो साइंस है ये सेपरेट करता है इंडिविजुअल को फ्रॉम हिज नेचर एंड साइंस जो है ये प्रोवाइड नहीं करता है हैप्पीनेस टू द पीपल। अपार्ट फ्राम दिस ड्यूरिंग द एज ऑफ एनलाइटमेंट बहुत सारी सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ को रिप्लेस किया यूनिवर्सिटीज़ एज सेंटर्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हाउएवर जो सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ हैं इनको ऑल्सो कंसिडर किया जाता है एज बैकबोन ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशन या मैचुरेशन ऑफ साइंटिफिक प्रोफेशन। और सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ को ऑल्सो रिगार्ड किया जाता है एज क्रिएटर्स ऑफ साइंटिफिक नॉलेज एज कम्पेयर टू द थियोलॉजिकल एंड पोलिटिकल फिलासफिकल थॉट्स ऑफ यूनिवर्सिटी। जहाँ पे सम सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ हैं वो लिंक्ड थी विद द यूनिवर्सिटीज़, और जो कंटेम्पोरेरी सोर्सेज हैं वो डिस्टिंग्विश करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को फ्रॉम साइंटिफिक सोसाइटीज़। सच एज टेम्पोरेरी सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो यूनिवर्सिटी यूटिलिटीज़ हैं वो फोकस करती हैं ऑन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज, जहाँ पे जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ हैं ये फोकस करते हैं क्रिएट करने के लिए नॉलेज को। हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं कि जो रोल था साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज़ का वो हमें डिक्लाइन देखने को मिलता है, और जो साइंटिफिक सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ हैं ये फाउंडेशन बनी ऑर्गेनाइज्ड साइंस के।
और ऑफिशियली साइंटिफिक सोसाइटीज़ और एकेडमीज़ को कंसिडर किया जाता है एज नेसेसरी क्वालिफिकेशंस फॉर स्टेट इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्टाइज। बिसाइड्स ड्यूरिंग एनलाइटमेंट एज बहुत सारी सोसाइटीज़ ने रिव्यू किए अपने ओन पब्लिकेशंस और उन्होंने कंट्रोल किए अपने इलेक्शन ऑफ द न्यू मेंबर्स। और मोस्ट ऑफ द सोसाइटीज़ कंट्रोल करते थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सोसाइटीज़ बाय देयर ओन। ड्यूरिंग 18th सेंचुरी जो ऑफिशियल एकेडमीज़ और सोसाइटीज़ हैं उनको फाउंड किया गया इन यूरोप। एंड ड्यूरिंग 1789 हमें 70 ऑफिशियल सोसाइटीज़ देखने को मिलती थी। इस ग्रोथ के रिगार्डिंग जो बर्नार्ड डी फोंटाइली है वो कॉइन करते हैं टर्म दैट इज एज ऑफ एकेडमीज डिस्क्राइब करने के लिए 18th सेंचुरी को। अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट जो है साइंटिफिक रिवोल्यूशन का वो है इंक्रीज इन लिटरेसी एंड लिटरेट पॉपुलेशन। और बहुत सारी साइंटिफिक थ्योरीज को इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू एनसाइक्लोपीडी एंड विद द हेल्प ऑफ पॉपुलराइजेशन ऑफ बुक न्यूटनिज्म जिसको लिखा बाय वोल्टायर एंड इमाइल डू चार्टिलेट। बिसाइड्स सम हिस्टोरियंस जो है वो मार्क करते हैं 18th सेंचुरी को एज अन इंटरेस्टिंग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। बट एट द सेम टाइम ड्यूरिंग 18th सेंचुरी हम आल्सो देखते हैं सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल एज केमिस्ट्री। बिसाइड्स जो इन्फ्लुएंस है साइंस का वो हमें मोर कॉमनली अपीयर देखने को मिलता है विद इन द पोइट्री एंड लिटरेचर आल्सो। सम पोइट्री में हमें आल्सो देखने को मिलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ साइंटिफिक मेटाफर्स एंड इमेजरी वाइल अदर पोएम्स को लिखा गया है डायरेक्टली अबाउट द साइंटिफिक टॉपिक्स सच एज जो रिचर्ड ब्लैकमोर है वो कंपोज करते हैं अपनी पोएम ए फिलोसफिकल पोएम इन 7 बुक्स 1712 एज एन ऑनर टू द न्यूटन। बिसाइड्स जो जेम्स थॉम्सन है वो आल्सो लिखते हैं अपनी पोएम को द पोएम ऑफ द मेमोरी ऑफ द न्यूटन जिसमें वो प्रेज करता है न्यूटन साइंस और लेगेसी। ह्यूम के अलावा अदर स्कॉटिस्ट एनलाइटमेंट थिंकर्स जो हैं वो डेवलप करते हैं साइंस ऑफ मैन जिसको एक्सप्रेस किया गया है हिस्टोरिकली इन द वर्क्स ऑफ वेरियस ऑथर्स सच एज फर्ग्यूसन, जॉन मिलर, विलियम रॉबर्टसन जिसमें ये मर्ज करते हैं सिवरल साइंटिफिक स्टडीज़ को अबाउट द ह्यूमन बींग्स बिहेवियर इन एंशिएंट एंड प्रिमिटिव कल्चर्स। और वो ऑल्सो मैंशन करते हैं अबाउट कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज़ डेवलप हुई और कैसे ह्यूमन बींग्स ने स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस डेवलप की अबाउट द डिटरमाइनेट फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी जिसकी वजह से हमें मॉडर्न सोशोलॉजी की ऑरिजिनेशन देखने को मिलती है। बिसाइड्स ह्यूमस के जो फिलासफिकल कंसेप्ट जो हैं वो आल्सो इन्फ्लुएंस करते हैं जेम्स मैडिसन की फिलासफी को एज वेल एज द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। और जो ह्यूम के कंसेप्ट्स हैं उनको आल्सो पॉपुलराइज किया बाय डोगाल्ड स्टुअर्ट एज द बेसिस ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म। बिसाइड्स इन 1776 जो एडम स्मिथ हैं वो पब्लिश करते हैं अपनी फर्स्ट वर्क ऑन मॉडर्न इकोनॉमिक्स दैट इज़ द वेल्थ ऑफ नेशंस जिसका हमें इमीडिएट इफेक्ट और इम्पैक्ट देखने को मिलता है ऑन ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अंटिल 21st सेंचुरी। और ये जो वर्क थी आदम स्मिथ की इसको लेटर अडेप्ट किया एनी रॉबर्ट ने अपने ड्राफ्ट्स में एज रिफ्लेक्शंस ऑन द फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। बिसाइड्स जो बेरीसा है वो वन ऑफ द जूरिस्ट क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं या फिलासफर हैं और पॉलिटिशियन हैं जो कि एक फेमस राइटर था ड्यूरिंग एनलाइटमेंट एज और वो फेमस बना अपनी वर्क्स अबाउट द क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स 1764 जिसको लेटर ट्रांसलेट किया गया इनटू द 22 लैंग्वेजेस जो कि मेनली बात करती हैं रिलेटेड टू द पनिशमेंट्स सच एज टॉर्चर एंड डेथ पेनल्टी। और ये जो क्राइम्स एंड पनिशमेंट्स हैं ये वन ऑफ द फाउंडिंग वर्क हैं बेरीसा की इन द फील्ड ऑफ पनिशमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स दैट इज पिनोलॉजी एज वेल एज इन द फील्ड ऑफ क्लासिकल स्कूल ऑफ क्रिमिनोलॉजी। बेरीसा के अलावा जो मारियो पिगोना है वो लिखते हैं अपनी वर्क्स को सच एज सागी पॉलिटिसी दैट इज पॉलिटिकल एसे 1783 एंड कंसिडरेशन सुल प्रोसेस क्रिमिनली दैट इज कंसिडरेशन ऑन क्रिमिनल ट्रायल 1787। अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनलाइटमेंट एज है इसको ऑल्सो रिगार्ड किया जाता है एज अ फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न पोलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कल्चर जो कि ऑल्सो ब्रिंग करती है पोलिटिकल मॉडर्नाइजेशन इन द वेस्ट बाई through introducing democratic values in institutions as well as through the creation of modern and liberal democracies जिसको also mention किया गया है in the studies of Robert Darnton, Ray Porter and Jonathan Israel। Besides जो enlightenment thoughts हैं वो deeply influence और affect करते हैं political spheres को as well और जो enlightenment thoughts हैं उनको use किया जाता है under the political and religious fields also such as European rulers including Catherine II of Russia, Joseph II of Austria and Frederick II of Persia along with the major and intellectual figures of American Revolution such as Benjamin Franklin।
जिसने विज़िट किया यूरोप को और उसने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया वहाँ पे साइंटिफिक और पॉलिटिकल डिबेट्स में, और उसने ब्रिंग बैक किए नए आइडियाज़ इनटू द फिलाडेल्फिया ग्रीक में। सो इस रीज़न की वजह से जो एनलाइटमेंट आइडियाज़ थे वो अफेक्ट करते थे रिलीजियस और पॉलिटिकल स्फीयर्स को ऑल्सो। बिसाइड्स जो थॉमस जेफरसन है वो क्लोजली फॉलो करता है यूरोपियन आइडियल्स को या आइडियाज़ को एनलाइटमेंट की इनटू हिज वर्क डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस एंड जो मेडिसिन है वो यूज़ करते हैं यूरोपियन आइडियल्स को इनटू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग इट्स फॉर्मेशन। एज यू नो नाउ जो जॉन लोकी हैं उसको हम रिगार्ड करते हैं एज वन ऑफ द मेजर इन्फ्लुएंशियल फिलासफर थिंकर ऑफ एनलाइटमेंट एज। और लोकी के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी और गवर्नमेंट है वो चूजन होनी चाहिए थ्रू सोशल कंट्रैक्ट इंस्टीड ऑफ द नेचुरल राइट्स और मोनार्की। और लोकी के अकॉर्डिंग जो अथॉरिटी और गवर्नमेंट है उसके लिए कंसेंट ऑफ पीपल की ज़रूरत पड़ती है फॉर देयर गवर्नेंस। बिसाइड्स जो इंग्लिश फिलासफर थॉमस हॉबेस हैं वो ऑल्सो डिबेट करते हैं सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी को अपनी वर्क में लेविथन इन 1651। ये आल्सो यूज़ करते हैं यूरोपियन लिबरल थाट्स को अपनी वर्क्स में, सच एज द राइट ऑफ द इंडिविजुअल्स, द नेचुरल इक्वालिटी ऑफ मैन एंड आर्टिफिशियल करेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल आर्डर, दैट इज पॉलिटिकल पावर्स जो है वो चूजन होनी चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ चॉइस या कंसेंट ऑफ द पीपल। और ये आल्सो बिलीव करते थे कि हम फार्मुलेट कर सकते हैं लॉज को, लिबरल इंटरप्रिटेशंस को फॉर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स। अपार्ट फ्रॉम दिस जो लोकी और रोसो हैं वो डेवलप करते हैं अपने सोशल कंट्रैक्ट थ्योरीज को इनटू द ट्रू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट एंड डिस्कोर्स ऑन इक्वालिटी रेस्पेक्टिवली। लोकी, हॉबिस एंड रोसो जो हैं वो एग्री करते हैं विद सोशल कंट्रैक्ट जिसमें गवर्नमेंट अथॉरिटी को लोग क्रिएट कर सकते हैं विद कंसेंट और चॉइस ऑफ द पीपल। और इसके लिए ये नेसेसरी बनता है ह्यूमन बींग्स के लिए रहना एक सिविल सोसाइटी में और इन द स्टेट ऑफ नेचर। और जो लोगी हैं वो डिफ़ाइन करते हैं स्टेट ऑफ नेचर को एज कंडीशन जिसमें जो ह्यूमन बींग्स हैं वो रैशनल या कॉन्शियस होते हैं और वो फॉलो करते हैं नेचुरल लॉज को, जिसमें सभी ह्यूमन बींग्स को रिगार्ड किया जाता है एज बॉर्न इक्वल। और इसमें सभी ह्यूमन बींग्स जो हैं वो पोजेस करते हैं अपनी ओन राइट्स को, सच एज राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और लोगी के अकॉर्डिंग जो सिटीजन्स हैं वो वायलेट नहीं कर सकते हैं लॉज नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटीज़ को। देन देयरफॉर फॉर लोकी ये हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है ह्यूमन बींग्स के लिए कि वो क्रिएट करें सिविल सोसाइटीज़ को इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दियर नेचुरल राइट्स थ्रू कोर्ट्स और कॉमन अथॉरिटीज़। और रूसो के अकॉर्डिंग विदाउट सोशल कंट्रैक्ट जो सिविल मैन है वो करप्टेड होगा देन, और जो नेचुरल मैन है वो बन सकता है विक्टिम ऑफ इनइक्वालिटी और वो फुलफिल नहीं कर सकते हैं अपनी विशेस को। दस लोकी के अकॉर्डिंग जो लोग हैं या जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो अचीव कर सकते हैं यूनाइटी को, और वो प्रिजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स फ्रीडम को थ्रू सोशल कंट्रैक्ट सॉवर्जिनिटी एंड थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ कलेक्टिव लेजिस्लेशन बॉडी बाय द सिटीजन्स। लोकी जो है उसको आल्सो जाना जाता है फॉर हिज स्टेटमेंट दैट इज इंडिविजुअल्स हैव राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और जो लोकी हैं उसको आल्सो जाना जाता है फॉर हिज बिलीफ दैट कि जो नेचुरल राइट है प्रॉपर्टी का वो डिराइव होता है फ्रॉम नेचर। लोकीज वर्क एनाटॉमी एशले कोपर एंड अर्ली ऑफ शेफ्टसबरी जो कि लोकी लिखते हैं इन 1706, जिसमें लोकी जो है वो मेंशन करता है अबाउट द टू फ्री नेशंस ऑफ इंग्लैंड एंड हॉलैंड। साइड से जो लोकी की थ्योरी है नेचुरल राइट्स की वो ऑल्सो इन्फ्लुएंस करती हैं मनी पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट्स को, सच एज यूनाइटेड स्टेट्स डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस और फ्रेंच नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज वेल। बिसाइड्स बहुत सारी फिलासफीज जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं थ्रू रैशनलिटी, लॉजिक, कॉन्शियसनेस अबाउट एवरी इशू और प्रॉब्लम। इनको कंसिडर किया जाता है एज एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर चेंज। ये आल्सो बिलीव करते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल या टेम्पोरेरी बेसिस हैं राइट्स की, जिसके कारण हमें मार्केट गियर्स एंड कैपिटलिज्म और साइंटिफिक इंक्वायरी, रिलीजियस टॉलरेंस, सेल्फ गवर्नेंस, रिपब्लिक्स, ऑटोक्रेटिस एंड डेमोक्रेटिक मीनिंग्स देखने को मिली। सो टेम्पोररी राइट्स की वजह से हमें वाइड स्प्रेड देखने को मिला कैपिटलिज्म, साइंटिफिक इंक्वायरी, रिलीजियस टॉलरेंस एज वेल एज सेल्फ गवर्नेंस, रिपब्लिक्स, ऑटोक्रेटिस एंड डेमोक्रेटिक मीन्स। ऑल्दो जो एनलाइटमेंट पॉलिटिकल थाट्स हैं उनको डोमिनेट करते हैं बाई सोशल कंट्रैक्ट थ्योरिस्ट्स। और ये जो एनलाइटमेंट पॉलिटिकल थाट्स हैं इनको आल्सो कैरेक्टराइज करता है ह्यूम और फर्ग्यूसन। इन ह्यूम्स वर्क इन ऐसे ऑफ ओरिजिनल कंट्रैक्ट जो ह्यूम है वो आर्ग्यू करते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो चूजन होनी चाहिए बाय पीपल। और इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट चूजन बाय पीपल ये हमें रेयरली देखने को मिलती हैं, बहुत कम देखने को मिलती हैं। इंस्टीड जो सिविल गवर्नमेंट है वो हमें ज़्यादा बेस्ड ऑन देखने को मिलती हैं ऑन एरिस्टोक्रेसी और रूलर्स हैबिचुअल अथॉरिटी पे, जो कि हमें मोर सर्व देखने को मिलती हैं।
इसका कारण है कि जो अथॉरिटी है वो पास डाउन होती रही फ्रॉम वन रूलर टू अनदर रूलर, जहाँ पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे अबाउट द चॉइस बेस्ड गवर्नमेंट। सिमिलरली जो फर्ग्यूसन है वो बिलीव नहीं करते थे ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फॉर सोशल डेवलपमेंट। इंस्टीड वो बिलीव करते थे पॉलिटिक्स को एज रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिल्डिंग ऑफ स्टेट एंड फॉर द सोशल डेवलपमेंट। इन फर्ग्यूसन्स वर्क एन ऐसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी 1769, जो फर्ग्यूसन है वो यूज़ करते हैं 4 स्टेजेस ऑफ प्रोग्रेस को। और ये जो वर्क है ये हमें आल्सो पॉपुलर देखने को मिली इन स्कॉटलैंड एट द टाइम, जो कि आल्सो एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे ह्यूमन बींग्स ट्रांसफॉर्म हुए फ्रॉम हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटीज़ इनटू द कमर्शियल एंड सिविल सोसाइटीज़ विदाउट एनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। बोथ जो रूसोस और लोकी का सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरीज हैं वो हमें बेस्ड ऑन देखने को मिलती हैं ऑन स्पेकुलेशन और इमेजिनेशन अबाउट द नेचुरल राइटर्स और एरिस्टोक्रेसी। और उनके अकॉर्डिंग जो एरिस्टोक्रेसी है ये हमें आउटकम नहीं देखने को मिलता है लॉस और कस्टम्स का, बट ये हमें प्री पॉलिटिकल यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल कंसेप्ट देखने को मिलता है। जो फेमस नेचुरल राइट फॉर्मुलेशन जो है वो हमें देखने को मिलता है इन लोकी सेकंड ट्रीटाइज, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करता है स्टेट ऑफ नेचर को। और लोकी के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ नेचर है वो बेस्ड ऑन हमें देखने को मिलता है ऑन म्यूचुअल सिक्योरिटी और आइडियाज़, जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो वायलेट नहीं कर सकते हैं नेचुरल राइट्स और बाकी लोगों को अकॉर्डिंग टू हिम सभी जो इंडिविजुअल्स हैं उनके हमें सेम और इक्वल राइट्स देखने को मिलते हैं। सच एज वो मेंशन करता है राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड राइट टू प्रिजर्व लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बिसाइड्स जो लोकी हैं वो अगेंस्ट थे अबाउट द स्लेव लेबर, और लोकी के अकॉर्डिंग जो स्लेव लेबर हैं ये अगेंस्ट जाता है टुवर्ड्स द लॉज ऑफ नेचर। और लोकी के अकॉर्डिंग जो स्लेव लेबर हैं ये सरेंडर नहीं करते हैं या ये छीनते हैं राइट्स को, फ्रीडम को ऑफ एन इंडिविजुअल। और इसके अकॉर्डिंग एक पर्सन जो है वो एनस्लेव या रूल नहीं कर सकता है अनदर पर्सन, जो कि लोकी के अकॉर्डिंग एक फॉल्ट है। और जो लोकी है वो ऑल्सो इंट्रोड्यूस करता है अपनी ओब्लिगेशंस को अबाउट द पर्सन कि पर्सन्स को रूल कर सकते हैं ओनली एट द टाइम ऑफ वार, और उस टाइम हम नहीं कह सकते हैं कि ये अगेंस्ट जाता है वनस नेचुरल राइट्स के। एनीवेज बिसाइड्स ड्यूरिंग एनलाइटमेंट एज जो नॉन सेक्युलर बिलीफ्स हैं उनको ग्रेटली एक्सप्रेस किया गया फर्स्ट बाई क्वाकर्स ने, देन उसको आल्सो एक्सप्रेस किया क्रिश्चियन डिनोमिनेशंस ने इन ब्रिटेन एज वेल एज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सच एज जो स्लेवरी है यह हमें ऑफेंसिव देखने को मिलता है आवर रिलीजन, और ये हमें क्राइम देखने को मिलता है इन द साइट ऑफ गॉड, जो कि खाली मॉरली रॉन्ग नहीं है बट ये हमें इकोनॉमिकली इनएफिशिएंट और पॉलिटिकली अनवाइज देखने को मिलता है। ड्यू टू द वाइड स्प्रेड ऑफ दीज बिलीफ्स एंड आइडियाल्स, इसकी वजह से हमें देखने को मिली कि जो स्लेवरी थी वो एबॉलिश हुई विद इन द ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल। बिसाइड्स जो मार्कस एंड ऑफ पोम्बाल है एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पोर्तुगल, उसने ऑल्सो इम्प्लीमेंट किए बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। और मेनली जो लीडर्स थे ड्यूरिंग द एनलाइटमेंट एज वो डेमोक्रेटिक नहीं थे, बट वो मोर ऑफन हमें देखने को मिलते थे लाइक एब्सोल्यूट मोनार्क्स, जो कि इम्पोज करते थे अपने ओन रिफॉर्म्स को और डिज़ाइन करते थे अपने ओन इंटेलेक्ट्स को, जो कि वो इम्पोज करते थे ऑन पीपल। और अकॉर्डिंग टू वोल्टायर जो डेमोक्रेसी है यह हमें क्रूवल और एब्सोल्यूट मोनार्क देखने को मिलती है। वोल्टायर के अकॉर्डिंग जो डेमोक्रेसी है यह हमें क्रूवल देखने को मिलती है, और जो एब्सोल्यूट मोनार्की है यह हमें एनलाइटेंड देखने को मिलते हैं, जो कि एक्ट करती हैं एज रीजन एंड जस्टिस एज वेल एज फिलोसफर किंग। बिसाइड्स जो डेनमार्कस मिनिस्टर जोनम स्टुनसेस, जो कि आल्सो एक सोशल रिफॉर्मर था, उसको आल्सो पनिश किया गया इन 1772 फॉर हिज इलीगल रॉयल अथॉरिटी इन सेवरल नेशंस। और बहुत सारे रूलर्स ऑफ वेरियस कंट्रीज कि जो हैं वो उन्होंने वेलकम किया लीडर्स ऑफ एनलाइटमेंट को एट देयर कोर्ट्स। और ये जो लीडर्स ऑफ एनलाइटमेंट थे इन्होंने हेल्प किया रूलर्स को डिज़ाइन करने के लिए लॉज और प्रोग्राम्स को, एज वेल एज रिफॉर्म और बिल्ड करने के लिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ द स्टेट्स। और हिस्टोरियन जो हैं वो बोलते हैं इन रूलर्स को एज एनलाइटेड डिस्पोज्ड। इन रूलर्स में आते हैं सच एज फेडरिक द ग्रेट ऑफ पर्शिया, कैथरीन द ग्रेट ऑफ रशिया, लीपोल्ड सेकेंड ऑफ टस्कानी and Joseph II of Austria, among which Joseph II of Austria जो है वो एक ओवर एंथुसियास्टिक रूलर था जिसने लेड किया बहुत सारे रिफॉर्म्स को इन हिज टाइम पीरियड। और इसके जो रिफॉर्म्स थे वो कॉमेडी बने एरर्स के, उसमें हमें बहुत सारे एरर्स देखने को मिलते हैं, और उसके जो सभी प्रोग्राम्स थे वो टर्नड इनसाइड आउट हुए। बिसाइड्स जो सीनियर मिनिस्टर इन पर्शिया जोनम फेडरिक जो हैं
वो ऑल्सो यूज़ करते हैं एनलाइटमेंट आइडियल्स को इन गवर्नेंस इन 1791। बस जो फ्रेडरिक द ग्रेट हैं वो देखते हैं अपने आप को एज ए लीडर ऑफ एनलाइटमेंट, और वो यूज़ करता है एनलाइटमेंट फिलासफी को, आइडियल्स को अपने कोर्ट में और एट द कोर्ट ऑफ बर्लिन। साइंस जो वोल्टायर हैं उसको ऑल्सो इम्प्रिजन किया गया और मल्ट्रीड किया गया बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट। और फ्रेडरिक हैं वो ऑल्सो एक्सप्लेन कर दिए हैं कि जो मेरा काम है वो रिमूव करना है इग्नोरेंस, और मेरा ऑल्सो काम है कि ओपिनियंस प्रमोट करना एनलाइटमेंट माइंड्स की, और कल्टिवेट करना मॉरलिटी इन पीपल, और ह्यूमन लाइफ जो है उसको हैप्पीफुल बनाना जो कि सूट कर सकते हैं ह्यूमन नेचर को एक्स्ट्रा। एज आई ऑलरेडी मैंशन कि जो एनलाइटमेंट एज है ये हमें फ्रिक्वेंटली लिंक्ड देखने को मिलते हैं टू द अमेरिकन रेवोल्यूशन ऑफ 1776, जो कि ऑल्सो एसोसिएट और लिंक्ड हैं विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789। अंडर बोथ द रेवोल्यूशंस हम ऑब्जर्व करते हैं इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंसेस ऑफ थॉमस जेफरसन, और जो वन ऑफ द पॉलिटिकल चेंज आकर हुई ड्यूरिंग एनलाइटमेंट एज वो ये है कि कंसेंट जो है या चॉइस ऑफ पीपल जो है वो डिफाइन कर सकते हैं गवर्नेंस को, या वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं गवर्नेंस को, या हम कह सकते हैं कंसेंट ऑफ गवर्नर, जो कि हमें आल्सो देखने को मिलता है इन द टू ट्रीटाइजेस ऑफ द गवर्नमेंट 1689, जिसमें जो थॉमस जेफरसन है वो रिप्रेजेंट करता है शिफ्ट फ्रॉम फ्यूडलिज्म और डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स और देयर रूल, जिसके कारण हमें वायलेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन देखने को मिली या टेक प्लेस हुई अबाउट दीज रूलिंग अथॉरिटीज़। बिसाइड्स जो एलेक्सिस डी टॉकीवेली जो है वो मेंशन करता है कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है ये हमें इनएविटेबल रिजल्ट देखने को मिलता है ऑफ रेडिकल अपोजिशन ऑफ 18th सेंचुरी बिटवीन मोनार्की एंड रेस्ट ऑफ द सिटीजन्स। और उस समय जो सिटीजन्स थे वो बिलीव करते थे कि जो एरिस्टोक्रेसी है यह हमें बोथ ऑल पावरफुल और विदाउट रियल पावर देखने को मिलती है। देन उसके बाद जो पब्लिक ओपिनियंस थी वो अराइज हुई अबाउट द अरिस्टोक्रेसी एंड एब्सोल्यूट सेंट्रलाइजेशन प्रमोट करने के लिए इक्वालिटी को, और ये जो ओपिनियंस थी ये अपोजिशन थी टुवर्ड्स द मोनार्कियल रिजीम। और डी टॉकीवेली के अकॉर्डिंग हम आल्सो ऑब्जर्व करते हैं कल्चरल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को इन द फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज ऑफ पावर। बिसाइड्स एनलाइटमेंट एज के दौरान हमें बहुत सारी रिलीजियस कमेंट्रीज देखने को मिली जिनको मेड किया गया, बनाया गया और क्रिएट किया गया इन रेस्पॉन्स टू द रिलीजियस टुवर्ड्स द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स इन यूरोप, स्पेशली फॉर द 30 years ऑफ वॉर। मेनली जो थियोलॉजियंस और जो थियोलॉजियंस थे एनलाइटमेंट एज के वो चाहते थे रिफॉर्म करना अपनी ओन फेथ और ओवरकम करना रिलीजियस कंट्रोवर्सीज़ को। और ये जो रिलीजियस कमेंट्रीज थी ये आल्सो मेंटेन करती थी ट्रू फेथ को इन गॉड, और ये जो रिलीजियस कमेंट्रीज थी ये आल्सो एक्ट करती थी एज सो दैट पीपल कैन रिटर्न बैक टू द सिंपल स्क्रिप्चर्स। बट इंस्टीड जो लोग हैं वो स्किप करते हैं थियोलॉजिकल कमेंट्रीज को, बट एट द सेम टाइम वो डिसलाइक नहीं करता है वर्ड ऑफ द गॉड को। बिसाइड्स जो एंथोनी कॉलिन्स हैं उसको रिगार्ड किया जाता है वन ऑफ द इंग्लिश फ्री थिंकर, जिसने पब्लिश किया अपने वर्क को एन ऐसे कंसर्निंग टू द यूज़ ऑफ ह्यूमन रीजन 1707, जिसमें वो रिजेक्ट करता है कॉन्सेप्ट्स ऑफ रीजन को, और उसमें वो बिलीव करते हैं ऑन द रिवलेशन ऑफ स्क्रिप्चर्स, जो कि उसके अकॉर्डिंग मैंस के नेचुरल आइडियल्स हैं अबाउट द गॉड। इन जेफरसन्स बाइबल जो थॉमस जेफरसन है वो मेंशन करता है अबाउट द मिराकल्स वेस्टेशन ऑफ एंजल्स एंड रिबर्थ ऑफ जीसस एटस्ट्रा। एनीवेज जो एनलाइटमेंट स्कॉलर्स हैं वो आल्सो रिड्यूस करते हैं कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल पावर को ऑफ ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन सच एज जो स्पिनोजा है वो रिमूव करते हैं पॉलिटिक्स को फ्रॉम कंटेम्पोररी एंड हिस्टोरिकल थियोलॉजी से। और जो मोसेस मेंडलसन है वो बिलीव नहीं करते हैं इन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजियस, बट इंस्टीड वो रिकमेंड करता है कि हर एक पर्सन जो है वो फॉलो कर सकता है जिसमें वो इंटरेस्टेड होंगे। वो जो मेंडलसन और स्पिनोजा हैं वो जज करते हैं रिलीजन को एज इंस्टिंक्टिव मॉरल्स और बिलीफ्स ऑफ गॉड और मॉरल फ्रूट्स, जो कि उनके अकॉर्डिंग बेसिस नहीं है लॉजिक ऑफ थियोलॉजी का। बिसाइड्स सिमिलर न्यू और नॉवल आइडियाज़ अबाउट रिलीजन्स जो हैं ऑल्सो डेवलप हुए विद एनलाइटमेंट सच एज डेइज्म, एथीज्म। अकॉर्डिंग टू थॉमस पाइन जो डेइज्म है यह हमें सिंपल बिलीव देखने को मिलता है इन गॉड और क्रिएटर विदाउट एनी रेफरेंस और एनी सोर्स, और ये जो डेइज्म्स हैं ये सोली बिलीव करते हैं ऑन द पर्सनल रीजन। और अकॉर्डिंग टू विल्सन एंड रेनल जो एथिज्म है ये एक ग्रुप है एनलाइटेड इंटेलेक्चुअल्स का जो कि बिलीव नहीं करता है इन एनी रेफरेंस ऑफ द गॉड। और पैरी बेल के अकॉर्डिंग जो एथिस्टिस्ट हैं ये मॉरल मैंस होते हैं, और जो वोल्टायर हैं वो बिलीव करते हैं कि विदाउट हैविंग ए बिलीफ ऑन गॉड जो मॉरल ऑर्डर है सोसाइटी का वो देन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या सोसाइटी जो है वो वीक बन सकती हैं
एट द सेम जो एथिस्ट्स हैं वो हार्म नहीं कर सकते हैं सोसाइटी को, क्योंकि वो बिलीव नहीं करते हैं ऑन सुप्रीम अथॉरिटी, और वो कोई फियर पोजेस नहीं करते हैं ऑफ एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस। और बाइल के अकॉर्डिंग जो वाइस पर्सन हैं वो मेंटेन करते हैं अपनी ओन अपीयरेंसेस अबाउट द रिलीजन, और जो एथिस्ट्स हैं वो होल्ड करते हैं कंसेप्ट्स ऑफ हॉनर्स को, और जो एथिस्ट्स हैं वो बियॉन्ड जाते हैं अपने ओन सेल्फ इंटरेस्ट से क्रिएट और इंटरेक्ट करने के लिए सोसाइटी से। लूकी जो है वो मेंशन करता है कि अगर गॉड नहीं होगा देन हमें कोई भी डिवाइन लॉ नहीं देखने को मिल सकता, ना ही हमें कोई मॉरल अथॉरिटी देखने को मिल सकती है, जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो कोई भी नेचुरल लॉज फॉलो नहीं कर सकते, और वो फॉलो कर सकते हैं अपनी ओन विल को। वो जो ह्यूमन बींग्स हैं वो कंसिडर कर सकते हैं अपने ओन सेल्फ को एज गॉड, और वो सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी ओन विल को, अपनी ओन एक्शंस को, इफ़ देयर इज़ नो गॉड। एनीवेज बिसाइड जो रेडिकल एनलाइटमेंट है ये आल्सो प्रमोट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, जिसके लिए लोकी को आल्सो क्रेडिट दिया जाता है। और अकॉर्डिंग टू द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोकी कि जो गवर्नमेंट है अगर वो लैग करती हैं देयर अथॉरिटी ओवर ऑन द इंडिविजुअल कॉन्साइनस, यह हमें समथिंग लाइक इंडिविजुअल कॉन्साइनस की तरह देखने को मिलता है, जो कि गिव अप नहीं करता है ऑन द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। इन अदर वर्ड्स जो इंडिविजुअल कॉन्साइनस है ये लिबरेट है और फ्री है फ्रॉम एनी अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो ये जो व्यूज है रिलीजियस टॉलरेंस की और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस अलॉन्ग विद द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आइडियाज़ हैं ये पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस करते हैं अमेरिकन कॉलोनीज़ को एज वेल एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। और इन दोनों बड़ी बैप्टिस्ट एसोसिएशन जो थॉमस जेफरसन है वो डिफाइन करते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट को फ्रॉम फेडरल लेवल, और वो आल्सो सपोर्ट करता है अपने सक्सेसफुल एफर्ट्स को फॉर द डी एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड इन वर्जीनिया अलॉन्ग विद रिलीजियस फ्रीडम। मेनली जो जेफरसन्स के पॉलिटिकल आइडियल्स हैं वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस करते हैं राइटिंग्स ऑफ लोकी, बेकन, न्यूटन, और इनको जेफरसन जो है वो रिगार्ड करता है, कंसिडर करता है एज द 3 ग्रेटेस्ट मैन्स। सो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन इसमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही फ्रूटफुल हो सकती है आपके लिए, और अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वायरी हो, डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू डिसिप्लिन टॉक चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।